दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज आपको पद तुलसीदास के पद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर्स बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास किस काल के कवि थे? तुलसीदास जो थे वो भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन कृति तुलसीदास की रचित नहीं है? इन सब में रचित है, सॉरी, इन कृतियों में से कौन सी इनकी लिखी हुई है? विनय पत्रिका। ठीक है, और ये इनकी सबसे खास लिखी हुई विनय पत्रिका है, और विनय पत्रिका से ही तुलसीदास के पद लिए गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, जरूर से जरूर याद रखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मेन याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? एक उनका मूल्य नाम भी था, तो उनका एक मूल्य नाम राम बोला था। ठीक है, राम बोला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, ये सारा क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, बार बार रिपीट होता है। तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? उनके मम्मी पापा का नाम क्या था? तो हुलसी देवी एवं आत्मा राम दुबे उनके पिता का नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? ये भी सवाल आता है, रत्नावली उनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? तुलसीदास के दीक्षा गुरु हैं नरहरि दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे है, तुलसीदास को शिक्षा कहाँ से मिली थी? तुलसीदास को शिक्षा कहाँ से मिली थी? तो चारों वेद, ये सारा जो ऊपर है दिया हुआ, ये सारा, इन सभी जगहों से उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं हम लोग, तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया था? उन्होंने घर त्याग दिया था। ठीक है, तो उन्होंने अपना घर त्याग इसलिए दिया था क्योंकि पत्नी के फटकार से उन्होंने अपना घर त्याग दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, तुलसीदास का स्वामी निवास किस जगह था? मतलब उनका अस्थाई निवास एक्चुअली में था कहाँ? तो वो काशी में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, तुलसीदास जी कैसे कवि माने जाते हैं? तुलसीदास जी जो है वो साम्यवादी कवि माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली जो है ये इन्हीं की लिखी हुई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तुलसीदास की लिखी हुई है। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन है? तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन है? एक होता है शिक्षा गुरु और एक होता है दीक्षा गुरु। ठीक है, एक होता है शिक्षा गुरु और एक होता है दीक्षा गुरु। तो उनके शिक्षा गुरु कौन है? उनके शिक्षा गुरु जो है वो शेष सनातन है, उनके शिक्षा गुरु। ठीक है, और दीक्षा गुरु जो हमने अभी आपको बताया था, क्या बताया था हमने आपको? बताया, जरा याद कीजिए आप लोग। नरहरि दास जो थे वो इनके दीक्षा गुरु थे। ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो वो अवधी भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना उनकी नहीं है? तो राधा स्तुति जो है उनके द्वारा रचित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, तुलसीदास का जन्म कब हुआ? उनका जन्म कब हुआ? अनुमानित है 1543 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, अगला है, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम क्या था? राम बोला जो था उनका पुकारो नाम था और बचपन का भी नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं हम लोग, शुक्र क्षेत्र के वासी कौन है? तो नरहरि दास जो है वो शुक्र क्षेत्र के वासी हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इनमें से कौन सी पुस्तक तुलसीदास की नहीं है? कौन सी नहीं है? हनुमान मंगल जो है वो उनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। गोस्वामी जी किस काव्य धारा के कवि थे? गोस्वामी जो थे वो राम काव्य धारा के कवि थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं, तुलसी अपना पेट कैसे भरते थे? मतलब काशी में रहते थे, अपना उन्होंने घर छोड़ दिया, तो वो अपना पेट जो है वो राम भगवान का नाम लेकर भरते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, तुलसी ने अपने को किस प्रकार का भिखारी माना है? उन्होंने खुद को भिखारी कहा, तो वह जो है महातिरस्कृत भिखारी खुद को वो मानते हैं। ठीक है, महातिरस्कृत
भिखारी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे है 23rd नंबर क्वेश्चन है, 12वें रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की ही रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे है कभुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए आया है? अम्ब जो है वो माता के लिए आया है, माता सीता के लिए, ठीक है। मतलब जब ये कह रहे हैं कि जब भी आपको अवसर मिले तब आप जो मेरी बातें हैं वो प्रभु श्री राम से कहिएगा ज़रूर, ठीक है, कि मैं किस हालत में हूँ, मैं आपका एकदम पूज्य हूँ, इस तरह की बातें आप उनसे कहिएगा, ठीक है। ऐसी बातें जो है तुलसीदास माता जी से आग्रह करते, सीता माता से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति के लिए गए हैं, किस कृति से लिए गए हैं? तो हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो है वो विनय पत्रिका से लिया गया है। कहाँ से लिखा है? ये है विनय पत्रिका या फिर विनय के पद से, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। गरीब निवाज कैसा शब्द है? गरीब निवाज जो है वो विदेशज शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? तुलसी की है, बार बार गलत बोल रही हूँ। विनय पत्रिका जो है उन्हीं के द्वारा लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कौन सी कृति तुलसी द्वारा रचित है? इनमें से जो है वो रामचरितमानस जो है वो तुलसी जी के द्वारा लिखा गया है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, समझ आया? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं, कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सी रचित नहीं है उनके द्वारा? पंचवटी उनके द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। मानस या फिर रामचरितमानस का रचना समय क्या है? मतलब रामचरितमानस को तो तुलसीदास ने लिखा है, लेकिन कब लिखा? तो वो 1631 के करीब उन्होंने लिखा था, ठीक है, 1631 के करीब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? वो किस भाषा में लिखी गई है? तो अंतर्वेदी या फिर कहो तो ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो कवितावली को एक कृति का अंग माना जाता है तुलसीदास को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? मतलब कि वो किस रस में लिखा गया? तो करुण रस में उनको लिखा गया, ठीक है, रामचरितमानस को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस एक्चुअली में क्या है? तो वो एक महाकाव्य है, ठीक है, महाकाव्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, महाकाव्य। ओके, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम है? हम पहले ही ये क्वेश्चन बता चुके हैं, क्या नाम है? रत्नावली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, गोस्वामी तुलसी दास हिंदी के कैसे महाकाव्य है? जो तुलसीदास है वो हिंदी के स्वच्छंद महाकाव्य है, कवि है, ठीक है, स्वच्छंद महाकवि है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। गीतावली किसकी रचना है? गीतावली जो है वो तुलसीदास की रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए यहीं तक आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट होगा तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। मैं मिलती हूँ फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और इससे जुड़े और भी जो भी चैप्टर्स है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगी, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तब तक बाय।